आपने ले जाना है, जबकि पलटन बाहर एक्सरसाइज पर गई हुई थी। तो नेचुरली होता है जो जवान थक कर आते हैं, कपड़ा मैला होता है, कुछ भी होता है, तो कमांडर साहब ने हुक्म दे दिया आपका पलटन जाएगा विदिन 24 आवर्स। फिर सर ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर ऐसा है जवान आए हैं, थके हैं, पता लगता सब साफ सफाई करना फिर यार, कहता है नहीं नहीं। तो हमारे अफसर साहब उन्होंने साहब ने ठीक है उनकी हुक्म है, खासकर आर्मी में हुक्म जो है अटल है, ये नहीं किंतु परंतु उसके आगे पीछे कल कर लेंगे पता ना, वो ऑर्डर इज ऑर्डर, बस नो करवा दिया। तब हमारा बटन खुनमा में था श्रीनगर में, वहाँ पहुँचते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के भी जहन में आ गया कि चलो अभी मौका है तो थोड़ा इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने एक एक्सरसाइज चलाई हुई थी, हमारे आर्मी भी पूरी जुट गई वहाँ पर, उनका भी। तो तब इतना कोई मोबाइल या इतना कोई साधन नहीं था, सिर्फ एक रेडियो होते थे, वो भी किसी के पास, तो बस वो सुन लिया कुछ। तो जब ये पूरा गैदरिंग होगा, हमारा भी गैदरिंग हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि कोई बातचीत हुई जहाँ कैसे कम्युनिकेशन हाई कमांड तक, अफसरों तक। तो उन्होंने कहा हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई का नहीं, हमारा कोई मुद्दा है। तो नेचुरली है कि इंडिया वैसे नहीं चाहता है लड़ाई, तो अपने हो जाए सर पीछे हट गए और वो पीछे हट गए। जब पीछे अब वापस आते हैं तो हम लेह में पहुंचते हैं तो वो को मिल गया आपने ग्लेशियर में जाना है। ये अप्रैल का महीना था ना? ये अप्रैल महीने की बात है, अप्रैल महीने की बात है। ये आपने ग्लेशियर को टेक ओवर करना है, क्योंकि हमारा ब्रिगेड एक स्पेशल ब्रिगेड था जिसमें गार्ड थी, जैकल आई थी और डोगरा था। ये अनुभव नहीं था कि वो इतना बड़ा एरिया में एक ब्रिगेड नहीं कुछ कर सकता है। फॉर द टाइमिंग अगर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है तो विद इन 2 and 3 month, नॉट मोर देन। तो जब हम मूव हो गए 13 अप्रैल 1987 में हम बेस कैम्प में वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच कर उस दिन बैसाखी थी, तो भोज में क्या है कि मनोरंजन होता है, खाते हैं पीते हैं वो, क्योंकि पता है कि हमने ड्यूटी करनी है, ये चिंता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये तो कभी जवान सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। तो सब कुछ किया। दूसरे दिन वहाँ क्या है कि क्लाइमेट किया जाता है, जो जवान फिट हो जाता है उसको ऊपर 7 दिन के तकरीबन तब वो फिट हो जाता है, तो तब उसको आस्ता आस्ता ऊपर पोस्टिंग के ऊपर भेज देते हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू चल पड़ा काम। एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए क्लाइमेट जब फिट हो गए तो ये सारे लोग आस्ता आस्ता हमारे ऊपर पोस्टों के ऊपर पहुँच गए। जब पोस्टों के ऊपर पहुँच गए, कुछ स्ट्रेंथ काम थी, कुछ री इन्फोर्समेंट दूसरे पलटनों से भी गई मलिया में, वो भी वहाँ पहुँच गए। तो नए एक कमांडर आए 102 के चंदन सिंह नौगियाल, ब्रिगेडियर चंदन सिंह नौगियाल। तो नेचुरली होता है जो कमांडर नया आता है वो सोचता है कि मैं अब सब जवानों के साथ मिलूं, मैं उनको देखूं, उनका वो कार्य कैसे करते हैं, क्या मुसीबतें आती हैं, क्या कुछ है, ये सारा कुछ उन्होंने कहा कि मैं हर पोस्ट के ऊपर जाना है। कमांडर साहब सब पोस्ट के ऊपर गए, एक एक नाइट बिताई, जवान सोता कैसे है, खाता कैसे है, और वो अपना लिंक कैसे है। लिंक मीन्स राशन नीचे से ऊपर ले जाना, थोड़ा सा बोझ 5 किलो लगा लो या 6 किलो लगा लो, नॉट मोर देन। आस्ता 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 वो ऊपर ले जाते हैं। बाद में ये जो काम करने के बाद फिर अपना जो कार्य होता है आगे का यही है कि कैसे करना, अगर दुश्मन का फायर आ जाता है तो कैसे करना है। वो कमांडर साहब ने सब पोस्टों के ऊपर जाकर देखा कि बाकी जवान को प्रॉब्लम है, अगर है तो मैं कैसे इनको दूर कर सकता हूँ। उनकी वजह से उन्होंने सब पोस्टों के ऊपर होकर फिर एक सुनम पोस्ट आती है। सुनम पोस्ट में क्या हुआ कि वहाँ कमांडर साहब पहुँचते हैं, देखा कि वेपन के बारे में ये कैसा है, ये कैसा है। एक ग्रेड पी वेपन था तो वो ऑफ रोड था। उसने बोला ये क्यों फायर नहीं करता है? वो बोलते हैं कि नहीं ये तो फायर होना चाहिए, कल लड़ाई लग जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने मैसेज किया, वहाँ पर बहुत ही ताकत होती है कि एक कमांडर की वहाँ पर उस एरिया में वो एक समझो भी मैसेज मैं आर्मी कमांडर से भी ऊपर होती ताकत उसकी। उसने मैं लोग आए, मैकेनिक्स आए, उन्हें ऑन रोड किया और फिर फायर किया दुश्मन की पोस्ट के ऊपर। तो जितनी बात है, अगर किसी के घर में आके पत्थर मारोगे तो 2-3 मारो, एक तो जरूर मारेगा वो, भाई उसका बदला तो मैंने लेना है। जब इन्होंने फायर खोल दिया तो उन्होंने भी फायर खोल दिया। हमारे साथ हमारे हैंडी टेकिंग में बिहार थी वहाँ पर और कुछ हमारे पलटन के थे।
तो कुछ हमारे जवान के भी एक दो शहीद हो गए जब वो फायरिंग उनका भी आया। वो हाइट पर है 21,153 फुट हाइट, और हमारा वो 16, 17, 18 से इससे ज़्यादा नहीं है। 3,000 फुट का एलिवेशन गैप है इतना ज़्यादा नीचे। नहीं, अभी तो खुद प्लान करना था। फिर उन्होंने कमांडर साहब ने सोचा यार, क्योंकि वो अराउंड 80 किलोमीटर एरिया है जो कि वो डोमिनेट करते थे, वो वाले पोस्ट वाले जो पाकिस्तान की पोस्ट थी। तो उन्होंने कहा है रोज़ की मुसीबत जो है इसको दूर क्यों ना किया जाए। उन्होंने बोला ठीक है। तब एक पेट्रोल तैयार किया गया, एक छोटा दस्ता, वो पता लगाया गया जवान हैं तो कितने हैं, वो इतना अनुभव लगाकर फिर हम उसके ऊपर प्रेपरेशन करेंगे। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फिर सेक्शन से होगी, फिर उसमें प्लेटून वाइज होगा। ये कमांडो को जैसे आज पर ट्रेनिंग होता है। तो जब ये सारी बातें हो गई तो 29 मई 1987 को एक पेट्रोल भेजा जिसमें राजीव पांडे सेकंड लेफ्टिनेंट और नायब सूबेदार हेमराज और 10 जवानों के साथ। जब चढ़ाई तो कर ली, उन्होंने कहा कि आप चढ़ो, क्योंकि साइडें बनती थी, उससे बीच से हम क्लाइम करके ना रस्से से चढ़ सकते थे। अदरवाइज बाहर ओपन होता था, वो राइट साइड से वो फायर भी कर सकते थे तुम्हारे पर। वो थोड़ा छुपाव में था। उन्हें चढ़े, जब ऊपर चढ़े तो उन्होंने हमारे एक अफसर से अनिल शर्मा साहब थे, उनसे बात किया कि हमारे लिए फर्दर क्या ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि आप एडवांस करो, नेचुरली बात है। उन्होंने एडवांस कर दिया, और जैसे ही दुश्मन के मार के एरिए जैसे कि रेंज के अंदर पहुँच जाते हैं तो उन्होंने फायर खोल दिया, जिसमें हमारे एक अफसर एक जैसे और कुछ जवान घायल हो गए। जब ये सुबह हुई तो बड़ी बातचीत शुरू होगी मरमरी के, ऐसे ऐसे हिमराज पांडे साहब जहाँ दो जो ऐसे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो कुछ तो हमने पूछा कि बात क्या हुई। कहते जी हमारे पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों ने फायर खोल दिया। तो चलो एन हो, जब वापस आए तो फिर क्या होगा कि अपना मकसद भी हल नहीं हुआ और कैजुअल्टी भी इतनी हो गई। तो नेचुरली बात है कि बदली भावना ऑटोमेटिकली आती है फिर भी ये करना। तो जब उच्च अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं तो बोले, हमारे सूबेदार मेजर चांदरान साहब होते थे, उनको बोला भी अभी क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमने अभी बदला लेना है। बोले ठीक है, ओके करो। क्योंकि उच्च अधिकारी भी बोलते हैं भी नुकसान हो गया है, पोस्ट हाथ में नहीं आई है, तो फिर इट मीन्स के नेग्लिजेंस भी देखी जाती है। हाई कमांड वाले अफसर जो देखते हैं अभी मकसद तो हल नहीं हुआ। फिर दोबारा तैयारी की, जिसमें 2 अफसर 3 GSC और 57 टोटल 62 ये तैयारी कर ली सारा कुछ करके। अभी ये सोचने लगे कि अभी जाना कैसे, वहाँ कोई ऐसा ट्रैक नहीं है जिससे हमने चलकर वहाँ तक जाना है। वहाँ हेलीकॉप्टर से ही आदमी ले जाया जाता है। तो आप मानोगे इन 62 आदमी का राशन, अम्युनिशन और इनको ले जाने में 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर लगाया गया, क्योंकि वहाँ फ्यूल कैपेसिटी पर है। अगर फ्यूल ज़्यादा है तो लोड कम लेगा, अगर कम है तो वो लोड ज़्यादा लेगा। वहाँ एरिया कई ऐसे पायलट सब कुछ जानते हैं वहाँ पर। तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कैंप एस्टेब्लिश किया सोनम में और अमर पोस्ट के बीच में, बीच मार के वो टेंट होते हैं जिसमें 2 जवान सोते हैं। तो लगा कर सब कुछ हो गया, बहुत ही कंफर्टेबल, हाई क्वालिटीज़। तो जब रात को ना एक जवान की हमारे मोहन लाल था, उसका डेथ हो गया है। वो एक बीमारी है जैसे कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, सेम बॉडी में आ जाता है कोई, एज पर मेडिकल ग्राउंड्स जो है। जब सुबह चाय पिलाते हैं कि बड़ी सिस्टम होता है कि चाय पिलाना है, उठो भी चाय पियो, तो देखा कि उसकी डेथ हो गई। चलो ये इसका पता चल गया, फिर रिपोर्ट दे देगी मेजर साहब को, ऐसे ऐसे मोहन लाल का डेथ हो गया सर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सभी अपना मोरल डिमोरलाइज कर लेंगे तो इट मीन्स कि वी आर फेल। तो आने वाला कोई नहीं, भागने में होता है, इधर उसकी डेड बॉडी होती है, इसमें कार्य काम करना पड़ता है उसको। अगर हम सब उसकी तरफ देखेंगे हम अपने जो मिशन है उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये बात होगी तो हमने फिर बैठकर तीनों GSU ने कहा कि मेजर वीरेंद्र साहब थे, अनिल शर्मा साहब थे, कि सर एक्चुअली हमने अटैक कब करना है, क्योंकि ऊपर अफसर लेवल तक तो था कि उन्होंने कहा कि ये तो अटैक हमने 30 जून को करना है। मैंने आज तो 23 हुई है। फिर हमने प्लान किया, हमने बोला सर जो सोनम से ऐसा था कि जैसे 4 घंटे में हम चढ़ सकते। हम प्लान किया कि चलो अपना भी सोच विचार बनाना चाहिए।
हमने क्या का प्लान किया कि चलो ठीक है सोनम से हम चढ़ेंगे। हमने आप मानोगे सोनम से चढ़ना क्लाइंब शुरू किया 8 बजे सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। क्रैबस बहुत ज़्यादा, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा, मगर हर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है सरकार ने हमें, मगर नहीं आगे बढ़ सके। जब सिवा मेजर साहब ने बात किया सी साहब से ऐसा हम विड्रॉ करके फिर दोबारा प्लान करते हैं कि कैसे हमने कर। उन्हें बोलो ठीक है। और फौज में क्या है कि जब एक आदमी विड्रा का कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो सब नफरत की निगाह से सोचते हैं ऊपर वाले कि क्यों, इसका मतलब हम फेल हैं। जब वापस आए, जब कैंप एस्टेब्लिश किया था, आए सिर्फ सब ने गुस्से में काफ़ी कुछ कह दिया कि नहीं देखो पोस्ट चाहिए। ये भी कहा कि अगर पोस्ट नहीं मिलती है तो जितने आदमी जा रहे हैं ना ये पलटन में वापस नहीं आएंगे। आर्डर। और फौज में होता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। जब दोबारा सबको इकट्ठा किया 29 मई को जो पेट्रोल चढ़ा था ना, सेम ट्रैक से कुछ लड़के हमने सोनम से लिए, कुछ हमारे थे, पलटन हमारी पूरी ट्रेन थी सिक्की मोटर्स में। तो हमने फिर किया कि उस दिन प्लान देखा भी इस रस्से बांधने के लिए, जिसमें मैं मेरे साथ दो जवान सोनम से लिए जाके रस्से बांधिए। 90 डिग्री स्लोप है पूरा, बांध कर फिर नीचे आए और आकर रिपोर्ट दे दिया सर कि चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला ओके, सबको फॉर्म किया। मेजर साहब ने कहा कि सबसे आगे मैं आऊँगा, अगर किसी चीज़ से जुबान ने पीड़ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं आऊँगा, शूट करूँगा। करना पड़ता है क्योंकि लड़ाई के दौरान में अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो 4 टोलियाँ बनी हैं, सूबेदार संसार, सूबेदार नाम, मेजर साहब और मेरे। आस्ता 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 क्लाइंब करते 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 वहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ पाकिस्तानियों को जैन में कहते हैं कि जब ओवर क्लेवर आदमी हो जाता है इट मीन वो फेल हो जाता है, क्योंकि हद से ज़्यादा सोच लेना। उनको अगर पाकिस्तानी जहाँ से चढ़ कर हम टर्न करके ऊपर जा रहे थे, एक जुबान होता, कोई भी नहीं चढ़ सकता, रास्ता कोई नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है, कोई ट्रैक है, फिर ऐसे टर्न करना। उनको कहा इधर कौन आ सकता है, मगर उनके जहन में ये नहीं थी कि जहाँ कोई नहीं चढ़ सकता वहाँ हिंदुस्तान हो जो है चढ़ सकती है और ये कार कहीं दिखा सकती है, ये उनके दिल में भूल थी। अगर फिर क्या, पहले में अरनाम साहब गए, कुछ बदकिस्मत से नहीं कामयाबी मिली, फिर संसार साहब गए, वो ढीले हो गए थोड़े से। तीसरी अटैक में हमें बांटा गया कि अभी आपने ये करना है। तो आप मानोगे कि जब संसार साहब को इवैक्यूएट किया, हम रात भर 3 आदमी एक खंदक सॉफ्ट स्नो है, थोड़ा सा गर्म, बैठ जाओ। कहते हैं जब मौत ऊपर खड़ी होती है ना, फांसी का होता है, तो सबको नींद नहीं होती, कुछ काम नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं होता है, रात भर बैठे रहे ऐसे। जब जैसे सुबह हुई, मेरे साथ 2 जवान थे, थोड़े क्रॉस वाइट हो गया उनको, तो नेचुरली कि अगर वो बीमार हैं तो आगे जाना तो मुश्किल होता है। टेम्परेचर भी -30 40 के आसपास होगा। 45 ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली अप्स एंड डाउन। तो फिर जब हमने बोला कि चलो ठीक है, उन दोनों को वापस भेजा। और क्या है कि जब जैसे वो थोड़ा सा खंदक न खाली थी, जैसे वो उठ के बाहर निकलते उन्होंने फायर खोल दी, मगर हिट नहीं हुआ फायर उन दोनों के ऊपर। फिर जाके मेजर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर रीप्लान किया गया और फिर ये 26 जून को अटैक किया और उनके ऊपर हमने अपने देश का झंडा जो है लहरा दिया और वो भागकर नीचे उनका जो एरिया था वहाँ पर पहुँच गए थे। तो मेजर साहब ने कहा कि इनका ऑर्डर ऑफ डिफेंस से लेकर जिंदे पकड़ रहे हैं। हमने बोला साहब ऐसा है कि 71 की लड़ाई का हमने एक उनको अनुभव बताया कि हमें उस समय क्या हुआ था। तो फिर उनके एलमजी लगाकर ब्रेस्ट किए और जो उनके जवान थे वो अंदर ही उनको सब गाल के टिटकनी बंद कर दी। कुछ लोग जो भाग कर चले गए वो अपनी जगह पहुंच गए, हमारा उधर दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ वो बंद करना था, बहुत नीचे चला गया था बर्फ के नीचे। वो एक ही हट था। हाल तो उनका भी बुरा हाल है, जहाँ हम तो बोलते हैं हमारा भी बुरा हाल है, उनका ही बुरा हाल है। ऑब्वियसली इतने कम टेम्परेचर में वहाँ सर्वाइव करना मतलब बहुत बड़ी बात है। होश करती है, कहते सिर पर पड़ी हुई लोड उठाना ही पड़ता है। वो करती है कि हमारी ड्यूटी है। यही तो एक स्टामिना है, यही तो एक सोच है कि हमने कितने भी दिखते हों मगर हमने देश के लिए हमने कुछ करना है, चाहे हमें बाजी भी लगानी पड़ेगी। तो वो फिर वहाँ पर झंडा लगा लिया और कमांडर साहब दूसरे दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं सुबह, क्योंकि वो सिक्की के मॉनिटरिंग से गोल्ड मेडल्स थे।
वहाँ पहुँचते हैं, क्या सभी सोए हुए हैं? जी है वो है। हमने बोला सर इधर कौन सी ऐसी रजाई वगैरह है जो हमने ओढ़ी हुई है, चलिए मेरे साथ। गए जाकर उन्होंने पूरा पोजीशन एक जगह गैप था, लेट कर बोला इससे चढ़ सकता, मैं बिल्कुल चढ़ सकता है। अगर पाकिस्तानी ऊपर आए फोल्डिंग लैडर फेंके नीचे फिर बुकलाएं जब के ऊपर आते हैं, अगर इधर से नहीं चढ़ सकते। फिर उन्होंने ये कहा कि बाना इतनी हाइट पर ना तो कोई लड़ाई हुई है ना होगी, और आज जो कायद आज़म पोस्ट का नाम था आज बाना पोस्ट से जाना जाएगा। ये थी हमारी ड्यूटी जिसको हमने सर अंजाम दिया। हमने कोई बहादुरी नहीं की, ना ही बहादुरी दिखाई है, जो मिले हुए टास्क को हमने पूरा किया। ताड़ियाँ बजाइए, बहुत अच्छा था।